हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अभिषेक कुमार मिश्रा और आज आप सबके सामने फिर अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य यूपीएसआई पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आइए दोस्तों, जुड़ जाइए मूल विधि के अध्ययन हेतु। तो आज मैं आपको मूल विधि में पढ़ाऊंगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, तो द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो इसका नाम दोस्तों क्या होगा? तो इस अधिनियम का नाम होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम को 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया और 1 जुलाई 1961 से लागू किया गया। तो इस अधिनियम को 1 जुलाई 1961 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 20 मई 1961 को और लागू 1 जुलाई 1961 किया गया। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आता है हरबंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर। तो इस बाद में यह निर्धारित किया गया कि जहां दहेज की मांग लगातार की जाए वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। तो दहेज की परिभाषा क्या है दोस्तों? तो डिफिनेशन ऑफ डाउरी, तो इसकी परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2 में दिया गया है कि जहां दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज़ अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई या दिए जाने का करार करता है, वह दहेज होता है। दहेज की दोस्तों दहेज देने या दहेज लेने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है अधिनियम की धारा 3 में। तो पेनल्टी ऑफ गिविंग और टेकिंग डाउरी का प्रावधान किस में है दोस्तों? तो धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि दहेज जो दहेज देगा या दहेज लेगा अथवा दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेरण करेगा वह दंड के लिए दायी होगा, इसमें बताया गया है। तो दंड के लिए वह कितने 5 वर्ष की कम से कम सज़ा नहीं होगी और 15,000 रुपये जुर्माना और ऐसे दहेज की मूल्य की रकम तक दोनों से जो अधिक हो दंडित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 4 में दोस्तों दहेज मांगने के लिए दंड दिया गया है। तो पेनल्टी ऑफ डिमांडिंग डाउरी, दोस्तों यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो वह दंड का भागीदार होगा। दोस्तों धारा 4 के अधीन कम से कम 6 मास का और अधिक से अधिक 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित, और जुर्माना जो कम से कम 10,000 रुपये तक का भी हो सकता है से दंडित किया जाएगा। दोस्तों एक बात आता है इसमें विनय कुमार बनाम राज्य उत्तर